रामायण एक इकाई के अंतर्गत, मतलब ऐसे इकाई नहीं तो ऐसे भी मान लीजिए आपको सामान्य जानकारी के लिए भी, जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हैं, जैसे सनातन धर्म में आपको मतलब ये सब पुस्तकों के बारे में आप लोग को जानना चाहिए, जो लोग संस्कृत नहीं भी पढ़े उन लोग को भी। जैसे रामायण हुआ, तो रामायण में क्या दिखाया गया है? रामायण का मतलब क्या होता है? राम प्लस आयन, मतलब राम का दर्शाया हुआ सन्मार्ग, मतलब राम जी जो दिखाए सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग, जो अच्छे रास्ते दिखाए हैं राम जी। तो राम जी क्या दिखाए हैं रामायण में? अगर आप लोग पूरा रामायण, अगर आप पुस्तक नहीं पढ़े होंगे, चाहे रामचरितमानस भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो देखे होंगे, तो कम से कम सीरियल तो देखे ही होंगे आप लोग रामायण, सभी लोग मतलब सीरियल तो देखे ही होंगे। हाँ, आज के जनरेशन वाले नहीं देखे होंगे, पहले के जनरेशन वाले तो देखे ही होंगे। तो उसमें क्या दिखाया गया है? ये दिखाया गया ना, आज के समय में क्या है सब, तो राम का दर्शाया और सन्मान। तो रामायण, महाभारत, पुराण, चाहे गीता क्यों लोग पढ़ते हैं? क्यों सनातन धर्म की बात करते हैं? चाहे हमारे संस्कृति में क्या है, जैसे मान लीजिए मनुस्मृति हम लोग पढ़ते हैं, तो मनुस्मृति में संस्कार दिया गया, 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। तो 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, तो मनुस्मृति में तो 16 संस्कार होता कहाँ है? अगर कोई भी धर्म लें आप, मतलब किसी भी धर्म से जुड़े हों, कोई भी धर्म हो, चाहे मतलब अगर कोई मतलब, तो सभी धर्म में अपने अपने लोग, मतलब जो लोग पुराने लोग होंगे, लोग अपना अपना उन लोग का पुस्तक होगा कोई ना कोई, वैसे मतलब इसमें है। तो ये मतलब आप जब रामायण चाहे मनुस्मृति पढ़ते हैं, तो उसमें संस्कारों को ले, सभी संस्कार कहाँ कहा जाता है? अब क्या कहता है, बस यज्ञोपवीत संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, एक आपका अन्नप्राशन संस्कार होता है, बस। और एक आप लोग का मतलब बहुत कम 3-4 यही आपका संस्कार होता है। 16 संस्कार कहाँ होते हैं? होते हैं? नहीं होते हैं। तो रामायण में क्या दिखाया गया? ये दिखाया गया ना कि मतलब आप बड़े बुजुर्गों की बात को माने, उनकी बात। चाहे आप कठोपनिषद में भी देखेंगे तो क्या दिया गया है? कठोपनिषद में मतलब क्या उल्लेख किया गया है? उनके पिता यम, नाचिकेता के पिता जो ऋषि थे, उन्होंने अपने पुत्र को क्या बोला कि आप तुम भी चले जाओ यमलोक चले जाओ। तो वो मृत्यु मतलब तुमको भी मृत्यु पर गुस्सा में क्रोधित होके बोल दिए। अब वो बच्चा बालक हट कर लिया कि जब मेरे पिताजी मुझे क्रोधित होके भी ऐसे बोल दिए तो मैं जाऊंगा। वो यम के पास पहुंच गए। तो वो मतलब उसमें के लोग में क्या भावना थी कि मतलब ये लोग बोले हैं तो हम लोग उसको करेंगे, क्यों बोले लोग। तो वैसे ही रामायण में भी वही है कि राम के दर्शाया सन्मार्ग मतलब क्या दिया है? मतलब पिताजी उनके वचन दिए थे, अरे पिताजी वचन दिए थे, राम जी थोड़ा वचन दिए थे। राम जी चाहते तो नहीं वो पालन करते। भाई पिताजी आपने वचन दिया, आप क्यों हम लोग को जोड़ के वचन दिए भाई? जैसे मान लीजिए पिता आप पिता है, आप किसी को भी, आपको क्या अधिकार था आप अपने पुत्र के लिए उनको वचन दिए? आप पुत्र थे ना वो। तो राम में दर्शाया सन्मार्ग क्या है? उनके पिता बोले, वो पुत्र होके उसका पालन किए। वो जाके 13 वर्ष मतलब 14 वर्ष लोग वनवास भी किए। क्यों किए भाई? क्यों किए? मतलब यही दिखाया गया है रामायण में। आज के समय में कोई मानेगा कि अरे पिताजी आप वचन किए थे ना? तो ऐसा है, जब आपको कह रहे हैं 14 वर्ष का वनवास, आप भी चले जाइए ना, 14 वर्ष हो रहा, चलिए हम भी साथ में चलते हैं, आपको पहुंचा देते हैं, वहाँ पे रूम वूम सब दे देंगे। लेकिन मैं नहीं जाऊँगा 14 वर्ष वनवास करें, राजपाट छोड़ छाड़ के। कौन जाएगा? क्यों जाएगा? तो रामायण में यही दिखाया, रामायण में राम दर्शाया सन्मार्ग है। मतलब उसमें ये दिखाया भाई भाई में इतना प्रेम है कि वो वन में थे तो भरत जी 14 वर्ष तक कुर्सी उनके मतलब उस पर नहीं बैठे। किस पे नहीं बैठे? जिस पे मतलब राम जी का मतलब था अधिकार था कि बड़े भाई का अधिकार है, तो छोटा भाई नहीं बैठे। आज के लोग तो बड़े भाई को धीरे से हटा के छोटे भाई बैठ जाएंगे लोग। तो वो उस समय उस कुर्सी पर नहीं बैठे, और उनकी चरण पादुका रख के नीचे, और क्या किए मतलब नीचे बैठ के रहते, शासन चलाए। जब तक राम जी नहीं आए तब तक वो उस कुर्सी पर नहीं बैठे कि मेरे बड़े भाई का वो अधिकार है, मैं बड़े भाई का अधिकार नहीं लगाऊँ। पापा जी मतलब पिताजी का वचन था, इसलिए उन्होंने पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तो रामायण में क्या बोले? रामायण में राम का दर्शाया हुआ सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग, उनके जो अच्छे मार्ग हैं वो दिखाया गया है। तो ये मतलब इससे तो पुराने पुराने पुस्तकों क्यों पढ़ते हैं सब लोग? मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, जब पुराण सब लोग इसीलिए पढ़ते हैं ना कि हम लोगों को कुछ जानकारी मिले, पहले के लोग कैसे थे, क्या करते थे, वो लोग अपने बड़ों को कैसे आते। लेकिन हाँ, उसको केवल सुनना ही नहीं है, उसको केवल देखना ही नहीं है, उस पर क्रियान्वित भी करना है। लेकिन आज के समय में कौन क्रियान्वित कर रहा है? कोई किसी का नहीं है इसमें। तो सब अपने अपने, भाई आप पढ़े हैं तो आप भी पढ़े हैं, तो मैं भी एजुकेटेड हूँ, आप भी एजुकेटेड है, आप अपना करिए, मैं अपना कर रहा हूँ, बस बात कर रहा हूँ। आप अगर वचन ले रहे हैं भाई आप अपना समझिए, मुझसे मेरे से क्या मतलब है? आप समझिए, आप करिए, मुझसे क्यों बता रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं? तो उसमें रामायण में राम का दर्शाया 7 मार्ग। तो कितने कांड थे रामायण में? 7 कांड थे। तो 7 कांड में मतलब जो जो कांड 7 कांड थे, और उसमें सर्ग भी है, कांडों में सर्ग भी है। तो कितने सर्ग थे? तो रामायण में सब पढ़ा चुकी हूँ, तो कितने सर्ग थे वो भी मतलब मैं थोड़ा सा
पुस्तक से अलग होके बोल दी। तो रामायण में वही दिखाया गया, राम का दर्शाया हुआ सन्मार्ग, मतलब अच्छे मार्ग उनके दिखाए हुए कि उन्होंने अपने पिता के आज्ञा का पालन किया, उनके पिता का आज्ञा का पालन किया तो वो अपना वनवास चले गए। और उन्होंने उनके मतलब भाई भी लोग, अनुज भी लोग, छोटे भाई भी, मतलब लक्ष्मण भी, क्या जरूरत थी, राम जी को वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी को तो हुआ नहीं था, लेकिन बड़े भाई से इतना प्रेम था उन लोग, इतना लगाव था उन लोग को, वो भी 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए। तो उसमें रामायण में यही सब उल्लेख किया गया है ना। फिर महाभारत में क्या है, महाभारत में भी क्या है, एक स्त्री है, 18 पर्वों में उल्लेखित है। गीता भी, मतलब जो भी हुआ है भगवान के द्वारा ही मतलब किया गया है, धर्म धर्म की जय, मतलब उसमें भी किया गया है महाभारत में भी। तो उसमें भी क्या है, महाभारत अगर आप सीरियल देखो तो उसमें भी क्या हुआ है, तो उसमें भी यही है कि एक स्त्री के मतलब क्या किया गया, अपमान किया गया है, उस स्त्री के अपमान के कारण उसका मतलब वो लोग भी गलत किए, युधिष्ठिर भी गलत किए भाई। आप खेल रहे हैं ना, आप युद्ध किया, मतलब जुआ खेला, तो उसमें उनको क्यों मतलब कुछ भी बोले। आप अपना अधिकार, आप अपने जो आपके पास है उसको आप हारिए जीतिए, आप किसी और पे आपको क्या अधिकार है, आप अपना करिए। तो वो भी वहाँ पे गलत किए हैं, इसीलिए लोग सब, कोई भी मतलब वहाँ पे भगवान ने किसी को उनको स्वीकार नहीं किए हैं, कोई भी पहुँच नहीं पाए, कोई मुक्ति नहीं पाया है। भले लोग केवल धर्मराज युधिष्ठिर मुक्ति पाए क्योंकि वो धर्म थे, और उनके मुख से ही निकला भी नहीं था, वो मतलब पांचों पांडवों के पत्नी थी, पांचों पांडवों की पत्नी थी, तो धर्मराज युधिष्ठिर थे, तो उनकी आत्मा क्यों, विदुर उनके आत्मा में मतलब अंत में ऐसा मतलब बताया नहीं गया, ऐसा मतलब दर्शाया भी गया, ऐसा उल्लिखित भी है, ये बाद में बताऊंगी। तो उसमें मतलब उनके कारण उनको युधिष्ठिर को थोड़ा सा सांत्वना मिले, लेकिन वो भी मतलब मोक्ष नहीं प्राप्त किए थे, वो भी मोक्ष नहीं प्राप्त किए। मोक्ष कौन प्राप्त किया, विदुर बस प्राप्त किए थे, क्योंकि वो सभा को छोड़ के चले गए, परित्यक्त करके चले गए, इसलिए मोक्ष केवल विदुर को प्राप्त हुआ, भगवान उन्हीं को बस स्वीकार किया और किसी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सभी लोग गलत थे, अपने जगह पे सभी लोग गलत थे।